नहीं चलेगा बिल्कुल काम। हम ज़मीन बिल्कुल देना नहीं चाहते और हूँ चाहिए अड़क कुछ भी हो जी। आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर हमारी ज़मीन चली गई तो हम कहाँ से नाज खाएंगे? सुने जो जमीन नहीं ओले खेत में बीजे बात सुने, छोड़ के क्यों बाजा? एक जगह इकट्ठा खेत कर लिया बदला करके ने, है क्यों नहीं? थारा हमारे तब ज्यादा हुआ है उड़ा, हमने तो रुपये चाहिए मेरे यारे। और जींद का ये बनिया गांव, यहाँ पर एक गांव पर बनिया खेड़ा एक गांव पड़ता है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। आपको पीछे दिख जाएगा ये वही है, यहाँ पर जो दिल्ली और जो कटरा हाईवे जोड़ता है, यहाँ पर पहुँचे हुए एक IMT, जो यहाँ पर एक IMT का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस मुद्दे को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये ग्रामीण के यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि इनकी ज़मीन यहाँ पर एक्वायर करने की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ खरखोदा जो सोनीपत में पड़ता है, खरखोदा के अंदर जो IMT है वो लगभग 8800 एकड़ के आसपास बनाई गई थी और पूरे हरियाणा में ये एक ऐसी एक्वायर करी जाएगी जो लगभग 12,000 एकड़ के आसपास ज़मीन एक्वायर करने की बातें चल रही है। तो ग्रामीण यहाँ पहुँचे क्योंकि बहुत सारी रोज़ की वीडियो सामने आई थी और बहुत सारी समर्थन की वीडियो सामने आई थी। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है मुद्दा, क्या है यहाँ पर समस्या है। राम राम जी। अच्छा सरपंच साहब, थोड़ा सा जगह बनाओगे या खड़े होने की? और जी थोड़ा हटो, कोई बात नहीं। हाँ सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है जी। अच्छा अजय सिंह जी, आप ये बताइए क्या मुद्दा है गांव का, क्योंकि यहाँ पर जो IMT की जो बात चल रही है उसके आप समर्थन करते हो या आपके विरोध में हो? गांव के हिसाब से देखा तो जी पूरा गांव समर्थन में है जी इस बात में कि हमारी ज़मीन चली जाओ, हर सरकार बढ़िया रेट दे मन है। हमारे भी कुछ समस्या है जी जो हमारी पंचायत की है, क्यों हमारे गाँव में जी निकासी का स्थान नहीं है, सारा पानी खेता की नालियाँ में जावा है। तो मानना है सरकार ज़मीन दे हुआ इसके बारे में, अगर हमारा निकासी का पानी उसमें चला जाओ सारा। और दूसरा है जी हमारे रोज़गार की समस्या, जितने भी युवा हैं गांव के आसपास के गाँव के सब ना रोज़गार मिले जी, हमारी तो यह डिमांड है जी। और सरकार बढ़िया रेट देवे जी इसके बारे में। सरकार तो ये बोल रही है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर विकास के कार्य किए जाएंगे, जो गांव के जो बंदे लड़के हैं बच्चे युवा है उनको रोज़गार भी मिलेगा। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? रोज़गार मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है जी। ये क्यों युवा बाहर जावे जी 15-20 हज़ार रुपया में, तो उरे मिल जाएगा जी, वो वहाँ जाकर जी रूम का खर्चा सारे खर्चे खाने पीने का, तो उरा बढ़िया रेट मिला जी ज़मीन का, रोज़गार मिला। क्या जी उम्मीद कर रहे हो कितना रेट होना चाहिए पर एकड़ का? एकड़ के हिसाब देखा तो जी लगभग 4 से 5-6 करोड़ लगभग मिलना चाहिए जी इसके इससे पहले यहाँ पर क्या रेट है अभी जो नॉर्मल रेट चल रहा है यहाँ पे? नॉर्मल रेट तो ईब सरकार ने घोषणा करी जी कलेक्टर रेट के हिसाब से 31 लाख रुपये। 31 लाख? हाँ कलेक्टर रेट के हिसाब से जी घोषणा करी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 तारीख तक सरकार ने एक पोर्टल ओपन किया हुआ है, उस पोर्टल पर जिसकी भी ज़मीन है वो वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जो भी उसके एकड़ की डिमांड होगी, जो भी वो अपनी वो रकम मांगना चाहेगा वो उस पर रकम कर सकता है। तो ऐसा कोई, जैसे आप सरपंच हो, कोई अधिकारी आपके पास आया वैसी बातें लेके? ना जी कोई अधिकार नहीं है जी अब तो। अच्छा गाँव के सभी मौजूद हो? हाँ जी। एक बात बताओ, आपने को बेरोजगार देंगे कितनी भी, मतलब के रोजगार देंगे वहाँ, ज़मीन तो वो कर लेंगे, वहाँ के ड्राइवरी पर दे देंगे, सिक्योरिटी गार्ड गेट पर दे देंगे, वहाँ जब इतना पैसा लगाओगे नहीं तो इंजीनियर जो पढ़े लिखे हैं नहीं भीतर तो वहीं काम करेंगे। यहाँ तो कोई रोज़गार नहीं, मारे खूड खाम खाई लेवे हैं और ना दिन दे सर नाड़ उतर जियो चाहिए बन तो 20 करोड़ रुपये किला दे दियो के बिल्कुल ज़मीन नहीं देंगे हम तो। अच्छा मतलब मन बना लिया कि ज़मीन ही नहीं देनी है नहीं, वैसे हमारे बाल खाओगे कह रहे ये अपनी ज़मीन में तो करके खा ले हमें, ये किसी का मान ले ना तो कोई नौकरी ना पैसा, ज़मीन का हमने कल लेंगे कितने लेंगे मोल। अगर मान ले सरकार यार बड़े उद्योग लाओगी तो हमारे बालक तो बाहर गेटा में खड़े होंगे, वहाँ 10-10 हज़ार रुपया हम गेहूँ मोल ले लेंगे, नहीं चलेगा बिल्कुल काम। हम ज़मीन बिल्कुल देना नहीं चाहते और हूँ चाहिए अड़क कुछ भी हो जी, वैसे ये है मेन मुद्दा। हाँ जी। देख किसान अपनी समस्या को यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी ज़मीनों को देंगे तो फसल जो की जाएगी वो कहाँ पर पैदा की जाएगी, कहाँ से अनाज पैदा नहीं वही तो हम हमारे बच्चे या हम खाओगे कह रहे, कहाँ से लाओगे अनाज? अनाज बगैर तो रुक नहीं सकता कि मतलब इंसान जी नहीं सकता। और तो चल साग सब्जी फल फ्रूट ना लेंगे, लेकिन अनाज बगैर के काम चला है इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से लाओगे? असली मुद्दा तो ये हो, देश की रीढ़ की हड्डी ही किसान है। किसान है जी, इस बगैर तो मजदूर भी मर गया, सब मर गए,
किसान तो मरा ही मरेगा। सरपंच जी बोल रहे कि अगर अच्छा रकम लगता है सरपंच के तो खूब खूट बांटे को नहीं, सरपंच ने की बेरा जमींदारा है कि अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं देना चाहते। सरपंच ने तो ये तो इस बालक ने इब्बा बेरा को नहीं इब्बा तो बाप के चूल्हे खा रहा है हो कल ने कहाँ से खाएंगे हम तो। आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर हमारी जमीन चली गई तो हम कहाँ से नाज खाएंगे। मेन मुद्दा ये। हाँ ताऊ जी क्या आप बताओ क्या बात है? देन में राजी से भाई फिर रफी चौखे मिलने चाहिए, राजी से जमा करती। ये बाबूजी बोल रहे हैं चलो आप दे दोगे 12,000 किले लेंगे, वो 12,000 किले 12,000 एकड़ 12 का नहीं मेरा मारे बनिए खेड़े के तक खरीदे कर राजी से दे 12,000 कितना होंगे। नहीं ये बोला गया कि टोटल 3500 एकड़ है टोटल 3,500 अगर 6 की 6 IMT लगाए तो। लेकिन सबसे बड़ी पूरे हरियाणा के अंदर आपके जींद में बनेगी। आपके जींद के अंदर बनेगी। हाँ राजी से हम तो बड़का ने बेरोजगार मिल रहा रो हुआ है, अच्छी बात कैसे गन खरीदेंगे रे जितने करेगा मेरी बात आऊंगी काम की सारे बोल रही हाँ सही को मैं 4-5 करोड़ का किले का दे देंगे 5 करोड़ किले के दे दे। अच्छा एक मिनट इनकी सुन लेते हैं। हाँ जी ये तो भाई जिसका 5-10 किले है नहीं वो बोल रहे हैं उनके लिए रोजगार है। जो है हमारा किले वहाँ बांडर पानी नहीं किमें नहीं मतलब देवांगे भाई जमान जो रेट मिला गवर्नमेंट देगी आज के देवांगे कोई दिक्कत नहीं। आपकी कोई डिमांड होगी भाई इतनी डिमांड है कि हमारी डिमांड नहीं हो कि हमारे जो कुराई हुए के तला खेत लग गए मतलब कीमत बन रही है। हम तो भाई कीमत के हिसाब से जमीन देवांगे न्यू को नहीं है ये मन में आपकी कीमत हो कुछ ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। मन में कुछ नहीं दी वो तो मतलब गवर्नमेंट बताओगे फिर हम बताओगे हमारी डिमांड क्या है। हिबन्यू तो है नहीं कि इस रोड में जमीन चली गई जो न्यू तो देवा नहीं इस हिसाब से तो दे नहीं रही। हिबियाँ भी तो किलेदार हैं उरा का दायरे मतलब 5-5 करोड़ के किलेदार हैं जो 30-30 लाख का किला मिला था। जो ये हाईवे निकला था जो यहाँ नौकरी करते हैं लड़के जो बच्चे हैं वो आसपास के कहीं बाहर के हैं? पूरे गांव के हैं, गांव के भी हैं बाहर के भी हैं। अच्छा रोजगार ही मिल रहा है? हाँ रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ रोड निकलने पे 70 बच्चे हैं जो रोजगार कर रहे हैं। यहाँ की बहुएं हैं, बेटियां लग रही हैं, ये भाई है इनके खेत लग रहे हैं, यहाँ दुकान कर रहे हैं, इतना रोजगार मिल रहा है। अगर सरकार की पहल है अच्छी बात है, IMT आती है, हम सरकार के पक्ष में हैं। कल यहाँ पर जो सड़कें बनेगी वो पक्की की जाएगी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, हमें बढ़िया रोजगार आएगा, हम पक्ष में हैं। पिल्लू खेड़ा ब्लॉक पूरा पक्ष में है। जो ये रोडों पे बैठे हैं इनका काम यो है बार बार रोडे पे बैठना, गांव का कुत्ता मर जाए जीव सड़क पे बैठ जाए ये लोग। ये गरीबों का भला नहीं होना चाहते, गांव का भला गांव गरीबों का भला जीवे होगा। बड़े जमीन कितनी आपके पास? मेरे पास 10 किले हैं। अच्छा आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मेरे गांव के लागत जमीन है। हाँ 10 किले हैं, हम देने को तैयार हैं। हमारा परिवार में 10-15 किले हैं, हम भी सारे तैयार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है पहले फार्म भरे जाएंगे उसके बाद रेट डिसाइड होगा। सरकार ने कहा कि इसे क्या धक्के से जमीन नहीं खोसी जाएगी, बोली है ना। तो ये लोगों को गुमराह कर जा रहा है, उड़ावर का गुमराह कर रहा है। वहाँ से आवाज छोड़ रखी है, यहाँ के लोगों को भड़का आ जाएगा और वहाँ स्थापित हो जाएंगे IMT। खोरखोदे में आज लोग कितना रोजगार हो। सबसे बड़ी खरखोदा में थी लगभग 800 एकड़ की। गुड़गांव में चले जाओ, ये जो भोले भाले किसान इनको गुमराह करके बुका बुकूक है ठाना चाह रहे हैं। विपक्ष है, आज चला जा तू खंडे में चला जाओ, अड़ेवे में चला जा, सारे किसान खुश हैं जमीन देने के। लेकिन जो आ रहे हैं ना राजनीति करने आ रहे हैं, किसान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों ने सदा दिकड़े तोड़े, सदा खुटे फोए। कितनी चला जा गांव का कुत्ता मर जा सड़क पर। ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है जो लोग ये ना देने के काम कर रहे हैं। लोग तरसते हैं। कैप्टन योगेश ने कहा था, आज इबरेली थी और रेखा गुप्ता आ रही थी, अगर साहब मतलब CM तक कहा था कि जी हमारा जुलाने का एरिया भी ले लो। लेकिन लोग तरस रहे हैं अगर भाई हमारा IMT लगा है, लेकिन इन लोगों ने पता तो कौन इस चीज़ का नहीं। हरियाणा में से पहले टोटल 7 थी और अब 6 ही ऐड हो जाएगी उसमें। सबसे बड़ी IMT लगेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। देख मेरे गांव के युवा ये सारे खड़े, सारे मुंह उबारे हैं, हमने रोजगार मिलेगा। किसी को जो देखो वो मिलेगा पढ़ाई के बेस पे, कोई 5वीं करे तो 5वीं के बेस पे मिल जाएगा, कोई +2 करे +2 के बेस पे मिल जाएगा, और कोई भाई अच्छा पढ़ रहा है वो इंजीनियर भी बनेगा क्या तो नहीं। ITI कर रहा तो क्यों नहीं बनेगा वो अनपढ़ तहसीलदार। सरकार में पारदर्शिता है, अगर कोई मेहनत करने वाला बच्चा है तो कामयाब होगा बगैर। इससे बढ़िया सरकार नहीं है, गरीबों के हक की सरकार है, छोटे किसान के हक की सरकार है। लेकिन ये हमारे जो बोले वाले किसान हैं परले का नहीं गया जो बुका रहे हैं, इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यो मतलब अच्छा काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ताऊ जी क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। बल्लेराम। अच्छा कितनी उम्र है आपकी?
80-85 साल। हाँ, आप बताओ क्या बोलना हाँ, चाहते देना चाहूँगा। हैं? कितने किले आपके पास? मेरे खुद है 3.5 किले। 3.5। कितने बच्चे आपके? मेरे तो लड़की है। लड़की है। आप तैयार हो देने के लिए? तैयार। आप भी आगे आ जाइए। 15-16 किले मारे पास जमा राजी से कहते। अच्छा भाई हो। हाँ राजी जमा राजी शाम तो हाँ, फोटो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजी शाम तो दाऊं। देखिए हम यहाँ बात कर, लेकिन जो युवा जनरेशन खड़ी है उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। देखिए जहाँ और जो सेनाटे ने सबसे पहले दस्तक करेंगे, जो सेनाटे है नहीं फिलहाल मौका पे, सबसे पहले दस्तक करेंगे। तो आपको भरोसा है सीएम जो सैनी साहब हैं यहाँ पे कि वो किसानों के साथ अच्छा करेंगे, गलत नहीं होने देंगे? अच्छा कभी करेंगे। किसान के पक्ष की सरकार है, किसान की तो माड़ी ये सरकार सोच नहीं सकती। हमारी जमीन यहाँ आई थी 1.5 किला इस चौक में, ठीक है। तो हमने 2.5 किले खंडाले में लिए थे। उसके बाद गया हमारा 1.5 किला लिए, हमने 2.5 किले खंडाले में। अच्छा, उसके बाद हमने वो जमीन प्रॉफिट में बेच के फिर हमने रजान ली। जो गांव खड़ा किसी से पूछ लियो, तो 2 हमारी कोठी बन गई, छोटे भाई की बन गई। मैंने अपने खेत में डेयरी बना ली, तो मेरा नुकसान ही नहीं हुआ। मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी है ना कि घटी है। और मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा मानूँ लोगों का, जो नगुरा साइड के हैं वो नाटा जमीन नहीं देंगे। तो हमने कड़े बाहर जाने की जरूरत को नहीं। अगर वो नटेंगे हमने आड़े मिल जाएगी जमीन, आड़े खंड हमें ले लेंगे जी। हमारे बड़े रेट में जाओगे जमीन, तो हमने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें रोजगार ही मिलेंगे, हमने जमीन हमले हुए खंड ले लेंगे। हमने वो जमीन मिल जाए, हमें कड़े जाने की जरूरत को नहीं। अच्छा, वो जो पक्ष खड़ा है वो मतलब उसके सपोर्ट में नहीं है? वो चने सुनो मेरी बात है, वो हमारे गांव में सिर्फ उस आदमी छोड़ गए, सारे राजी हैं। वो है खुट्टे ठोक, उन्हें बुलाने को नहीं जान का हो मत इपे कम था कोई नड़दा भाई सारा चीज जमा। वो तो भाई साहब परली बेच रहा नुंगली, वो तो नहर का चल उसका, तो उसका जी सा रहा है दाने हो जाए। हमारा तो कोई नहीं होंगे दाने, सारी अनमोक गला सारी बता है वो। इस तरह पूछे से खेत पानी था जो इन जमीन वो छोड़ के भज जा। हाँ जी, आ जाओ, जवाब दो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। सुने जो जमीन तेरी ओले खेत में बीजे सुने, छोड़ के क्यों बाजा? पानी था उड़े। एक जगह इकट्ठा खेत कर लिया बदला पानी था करके उड़े। ने, है क्यों नहीं? उड़े। थारा मारे तब ज्यादा हुआ है उड़े। हमने तो रुपये चाहिए मेरे यार। एक सेकंड आपने बोला, एक सेकंड आपने बोला अगर 20 करोड़ लगेंगे तब भी हम देंगे। अगर 20 करोड़ आपको मिलते हैं, अब मान लीजिए उसके बदले आपको 1 किलो 10 किलो मिल जाएंगे। अरे कहाँ मिलेंगे? अरे मैंने ली मेरे 1.5 किलो लगा, मैं 2.5 किलो खंडले में लिए बोल। मैं बेच के क्यों आया फिर? बूझिए इन्हें। रखे रे हाँ, घंटा लेके वो जो काम खड़ा चिट्ठी लगा दी घूमरा कर रहे हैं यार लोग। यार सुने, जिनका 1-1 2-2 किला है नहीं, सुन बात है, वह कह रहे हैं, वह कह रहे हैं पूछ यहाँ जमीन बिल्कुल क्या हो गया 10-20 आदमी जो कर रहे हैं नहीं, वो करेंगे ना, कोई देकर राजी नहीं। समर्थन भूखे मरेंगे लोग अगर कोई जमीन देगा तो। 100 ग्राम 10 नाटेंगे, 100 ग्राम तड़का फार्म भरवा दे वो एक हफ्ते में, एक हफ्ते में सबसे पहली। आपका जो जज्बा है ना, समझ रहे हो उस चीज को? हाँ, सबसे पहली कोई नहीं रहता। हाँ जी, आनंद भाई 80 साल के बुजुर्ग हैं और दोनों भाई तैयार बैठे देने के लिए। हाँ भाई, वो समर्थन जो गुरु बाप को मैं दिखा रहा हूँ वो सपोर्ट में नहीं है। हाँ जी, आप किसकी समर्थन में हो, देने के या ना देने के? देने के सपोर्ट में है, बच्चों को रोजगार। जी, इधर भी मिल गया। हाँ जी, हाँ, IMT इसलिए ही लग रही है ताकि इस एरिया के बच्चों ने रोजगार मिले। भरोसा है ना सीएम पे, गलत नहीं करेंगे किसानों के साथ? हमने सरकार पर पूरा भरोसा है। हमें इसमें बच्चों का रोजगार किसी के 1 एकड़ है, किसी के आधा एकड़ है। मेरे गांव का किसी का है नहीं। रोजगार के लिए ही मतलब यह सरकार इस IMT को यहाँ पे स्थापित करने जा रही है। गांव आपके साथ है? गांव तो साथ है जी। छोरे ना बता दीजिए राजी। अच्छा, आप क्या मानते हो भाई? आप देश के अभी युवा हो, युवा जनरेशन आगे होता है भाई साहब। IMT आ रहा है, हमें बहुत खुशी की बात है। इतने आप एक बार देखो इन मत एक भी बालक रोजगार, एक ही बच्चा रोजगार नहीं, सारे पढ़े लिखे बालक है, सारे +2 पास है, कोई BA कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, सब दो डिप्लोमा किसी न किसी, लेकिन सारे बेरोजगार है। अगर IMT आएगी तो इन रोजगार ही मिलेगा, बस सीधी बात है। अगर सरकार बढ़िया रेट देगी तो पूरा सारा सिस्टम ओके है। हमारे गाँव में 400-450 किले, सारा गाँव राज्य भाई जमा बढ़िया रेट देगी तो। एक अभी यहाँ पर एक भाई साहब बोल रहे थे कि कुछ पार्टियों के द्वारा बहकाया जा रहा है। या तो यार विपक्ष है, वो कांग्रेस का काम में यो है, उड़ा अपने उड़ा तो बना रहे हैं IMT। उनके लोग तो वो सारा सौदा संपन्न लोग हैं, वो इन सोचा ये भी संपन्न हो गए तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस का सिस्टम यो है, हमारा गांव पूरा राज्य है, बढ़िया रेट दो और सारा सिस्टम ओके, तैयार बिल्कुल जमा। एक हफ्ते में
सारे निमट लेंगे। रफिए होने चाहिए हफ्ते में। देखिए हमने यहाँ पर समस्याओं को सुना, जो ग्रामीण यहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा, ये पुराने सरपंच है, लास्ट में एक बाइट और लेता हूँ। एक्स सरपंच है। सरपंच साहब, अभी जो आपके बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो सरपंच बने हुए हैं फिलहाल में, क्योंकि आपके बच्चे हैं गाँव के, आप भी, तो आप क्या मानते हो, किसके पक्ष में हो, देने के या न देने के? हम तो ना देने के पक्ष में जी। क्यों, क्या मुद्दा है, क्या दिक्कत है? हमारा बढ़िया पानी है जी, बढ़िया फसल हुआ है। कितनी कितनी जमीन आपके पास? 5.5 किले है जी। 5.5 किले। अगर आपको अच्छी कीमत मिलती है 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए, तब भी दे दोगे आप? 6-7 करोड़ लेकिन फिर जमीन तो नहीं मिलेगी हरियाणा में, तो दूसरे स्टेट में मिलेगी जमीन। हाँ, लेकिन गांव बोल रहा है कि हम लोग तकरीबन देने के लिए तैयार है। जिसका 1-आधा किला है वहाँ तैयार है। नहीं, 10 किले वाले भी थे, 15 एकड़ वाले भी यहाँ पर किसान खड़े हुए, तो बता रहे थे कि हम देने के लिए तैयार है। 2 भाई आए थे, वो बोल रहे कि हम भी नहीं, उनका 1-2 किले बांटा होंगे, वो इकट्ठे है वहाँ। किसका होंगे? 13 का किले बांटा। 13 का है, ठीक है, पर नू क्यों को मेरा 10 किले हैं, एक मालिक थोड़ा उनका। उनके मालिक तो पूछो, मालिक का है ये पूछो उनके। है मालिक उनके। हाँ जी, 10 मालिक है ना जी कोनी 4-4 किले आ रहे थे मेरे बाप का, 10 टुकड़े हैं। ये सुन अलग हो रहा है, नुको पर कितनी जमीन है। अरे मेरा तो एक खूड है, सुन मेरी बात है, फिर मैं सुन मेरी बात, मेरे गांव में कोई चौधरी बन रहा है ऐसा, 10 ट्रैक्टर खरीद दिया, कोई सरपंच भी लाए, यूजुपुर बात हमारा है नहीं, जो करी वो बात हमारा है, इसके बाबू डंडा द्वारा ही लगवा है उन्हें, मेरे ये बात नहीं होनी चाहिए। निजी मत जाओ, निजी मत जाओ। मेरे खूटा तक मतलब के है ना, मेरे खूटा मतलब के है। कुल मिला के अच्छी बात है, सारा पिल्लू खेड़ा ब्लॉक पक्ष में है, जमीन देने के लिए तैयार है। ये तो मजाक की बात है, जो नाट रहे हैं इनकी जमीन नक्शे में ही नहीं आ रही, पहली बात तो जो नाटक लाग रहे। ठीक बात है। हाँ, पंचायत मेंबर है तू थोड़ा आपसे थोड़ा बोल रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं। तू सारे काम का क्यों ठेकेदार बन गया तू? हम तो भाई धंधे नहीं, हम तो दे के खुश नहीं, हम जमींदार है, जमींदार आदमी है हम, न तो जमींदार बिना हम रोजगार क्या करेंगे? हमने क्या मिलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बच्चों की बात हो रही है ना, आप कुछ नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं, भविष्य बच्चे भी जमींदार में है, तो वे जमींदार करे हैं और जमींदार करेंगे, तो इब जब रोजगार नहीं मिलेगा ना, हम भूखे थोड़ा ना मरेंगे। इब ये एक आदमी सारे गांव का ठेकेदार बन रहा है, किस तरह गुजारा होगा उनका? तो आपके मन में क्या है, नहीं देनी चाहिए? नहीं, हमने मन में यह है, हम कोई तो रेट मिले तब भी नहीं, हम तो बहुत अच्छे रेट हम देंगे। क्या कुछ मतलब मन में कुछ तो होगा किसान जी आपके? कुछ गुआना 15 करोड़ का किला हो रहा है। अच्छा, इब जाकर तसल्ली कर लो, ये है बात। हाँ, हम इन रेटा मारे पहला लत्ते तरुआ हम पहला नंगे कर दिए, इस रोड में जमीन गई है, 1 किला 48 के भाव में गया है, 1 62 के भाव में गया है, क्यों कर गुजारा हो जाएगा हमारा? हमने भूखा मरना उठ रखा है क्या? बिल्कुल 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 सही बात। हमने रेट में लगा तो देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे। वैसा हमारी तो यह है, लास्ट एंड फाइनल है। माँ और जमीन बेचने की चीज नहीं होती, ये तो कुछ मनबुद्धि लोग हैं नहीं जिनसे वो कह रहे हैं, यह बात है, माँ और जमीन बेचने की चीज नहीं होती। लेकिन मैं ये लोग अब भूल रहे हैं कि ना आज कल न कितना खाओगे, आज जमीन चली गई तो 5-7 छोरे पड़ रहे हैं, नहीं तो सारे डंडा ले गाँव 5-7। हाँ, 5-7 पर डिग्री हैं जिनसे ये बात कह रहे हैं। कितनी वोट होगी गाँव? यार 1200, ठीक है नहीं, सारे किसी जुगाड़ तो को नहीं, कुकर पड़े हैं उन स्कूलों में, स्कूलों में तो हमारे बालक जा क्यों मारे खर्चे चप्पल पैरा ही पर गुजारा कर रहे हैं के, ठीक है नहीं, वो मारे जाओ ये 10 से। तो भाई हम तो यही कहे हैं, माँ और जमीन बेचने की नहीं होती, और लोग एक दाने तरसेंगे। चलो जी, एक बार एक लास्ट बात है, हमने सभी की बातें सुन ली, जो इसके सपोर्ट में पूरा हाथ उठा दो, जो सपोर्ट में है इसके, ये देखो भाई, और जो सपोर्ट में नहीं है, IMT की जो सपोर्ट में नहीं है, एक बार वो हाथ उठा दो भाई। लो भाई, ये आप सभी को दिख चुके हैं भाई, जो यहाँ खड़े हुए हैं। ये बोली 4-2 हाथ उठाने के ट्रक पर बढ़ाने दे, ट्रक में के इन रुपया जरूरत है ज्यादा, ठीक है नहीं, ठीक है जी। जो से बेचने तो नाटक नहीं, इनके 2-2.5 किले लिए कर्जा पाट लिया, क्यों वो आई बात है भाई तो। चलो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातें करके। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, अगर IMT बनती है तो डेवलपमेंट होगा, आप अपनी राय दीजिए कि आखिरकार क्या चल रहा है मुद्दा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करनी है कितने